साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले के दावे को गलत बताते हुए राज्य सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पत्र लिखा है। खबरों की माने तो राज्य सरकार की ओर से भेजे गए इस पत्र में ईडी के दावों को गलत साबित करने के लिए वैध खनन, राजस्व और परिवहन की उपलब्ध सुविधा के आंकड़ों की मदद ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने इसे अस्वीकार कर दिया है। ईडी ने जांच के दौरान साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन होने का दावा किया था, जबकि सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में ईडी के दावों को गलत साबित करने के लिए सभी आंकड़े 1000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान को आधार मानकर तैयार किए गए हैं। पत्र में कहा गया कि खनन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 साल में राज्य में 9 करोड़ मीट्रिक टन पत्थर निकाला गया। इसमें 60% बोल्डर, 35% चिप्स, 5% डस्ट और 20% अन्य स्रोतों को माना गया है। जाहिर है कि ईडी के दावों को गलत ठहराने के लिए सरकार ने 1000 करोड़ के राजस्व के नुकसान के आधार पर आंकड़े तैयार किए हैं। सूत्रों की माने तो सरकार ने कहा है कि साहिबगंज में वैध खनन का 4 गुना इतना पत्थर ढोने के लिए जिले में परिवहन सुविधा ही नहीं है। सरकार को बोल्डर पर 95 रुपए एमटी, चिप्स पर 175 रुपए एमटी और स्टोन डस्ट पर 18 रुपए मीट्रिक टन रॉयल्टी मिलती है। पत्थर खनन से मिलने वाली रॉयल्टी का 20% साहिबगंज जिले से मिलता है। ऐसे में ईडी की ओर से यह दावा किया गया है कि साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है। ईडी का यह दावा सही नहीं है। सरकार की ओर से यह कहा गया है कि ईडी के अनुमान को सही मान लिया जाए तो सिर्फ साहिबगंज जिले में 2 साल के अंदर 8 करोड़ एमटी पत्थर का अवैध खनन होना चाहिए था। यह साहिबगंज में होने वाले वैध खनन का करीब 4 गुना है। अवैध खनन से निकाले गए 8 करोड़ एमटी पत्थर की ढुलाई के लिए जिले में आवश्यक परिवहन सुविधा नहीं है। एक रैक की क्षमता 4000 एमटी और एक ट्रक की क्षमता 25 एमटी पत्थर ढोने की होती है। ढुलाई की क्षमता के अनुसार 8 करोड़ एमटी पत्थर को ढोने के लिए 20,000 रैक या 33 लाख ट्रकों की जरूरत होती। ईडी के अनुसार 2 साल में 6500 रैक से पत्थर की ढुलाई की गई है। अगर सभी रैक के सहारे अवैध खनन के पत्थर ढोए गए होते तो भी 8 करोड़ एमटी पत्थर की ढुलाई संभव नहीं है। 2 साल में 8 करोड़ एमटी पत्थर ढोने के लिए प्रतिदिन 4500 ट्रकों की जरूरत होती, लेकिन इसके मुकाबले जिले में सिर्फ 800 ट्रक ही निबंधित हैं। इसलिए सरकार का दावा है कि साहिबगंज में ईडी द्वारा अवैध खनन के मामले में किया गया दावा सही नहीं है। लेकिन ईडी मानती है कि अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग के लिए बिना निबंधन वाली हाईवा और दूसरी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें रेलवे रैक भी शामिल है। साथ ही एक ही चालान पर दर्जनों बार गाड़ियों के साहिबगंज से बाहर निकला गया है, यानी एक सिंडिकेट के रूप में अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग हुआ है, जिसमें सरकार ऐसे विभाग भी शामिल है जिन पर अवैध खनन रोकने की जिम्मेवारी थी।